दुनिया की किसी भी भक्ति को करने के लिए पहले अभिमान शून्य हो जाओ। दुनिया के किसी भी सत्संग में जाने के लिए सत्संगी तो रहो, पर ज्ञानी मत रहो। घर का ज्ञान अगर लेके आओगे तो यहाँ का ज्ञान से ज्ञान टकराएगा तो विवाद होगा। सहवादम न विवाद कृतम भूयत यत सत्संग भूयाम। कभी एक मंच पे 10-15 साधुओं को 10-10 मिनट बुलवाओ, आपको एक ही दिन में पता चल जाएगा कि सत्संग होता है कि विवाद होता है। 10 मिनट ये महात्मा को, 10 मिनट वो महात्मा को एक मंच पर लगातार बुलवाइए, फिर आपको वहीं पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है। पत्थर से पत्थर टकराता है तो भरत भूषण क्या होता है? आए? ओहो, सेठानी देख रही हैं, मेरे पति का नाम ले लिया। जिसका पानी पी लिया उसका नाम कभी भूलते नहीं। महात्मा इंद्रदेव हैं हम। छह साल की आयु में हमने क्या पढ़ा, गुरुदेव ने पहले दिन क्या बताया, वो आज तक याद है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है याद करना। आहार शुद्धो सत्व शुद्धो स्मृति ध्रुवो स्मृति। आहार जिनका पवित्र हो जाता है उनकी याददाश्त कभी भी कमजोर पड़ती नहीं है। जिनका भोजन अच्छा नहीं है उनको पढ़ पढ़ के भी याद नहीं होता। इसलिए हमारे स्कूल कॉलेजों में पुराने जमाने में, अब तो नहीं, जो विद्यालय जब लिखे जाते थे, स्कूल का नाम विद्यालय जब था तब लिखा रहता था रटंति विद्या फलंति नहीं। नहीं तो कौन सी विद्या फलित होगी? तो कहते हैं आचरितम कृतम ज्ञानम। जिस ज्ञान का आचरण हो रहा है वही फलित होगा, अन्यथा संपूर्ण ज्ञान धीरे 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 विलुप्त हो जाता है, याद नहीं रहता है। अगर याद रहता है तो चलो बताओ, इससे सही 6 दिन पहले आपने कौन सी सब्जी खाई थी? बता दो, ईमानदार हो, बोलो। 6 दिन बोले तो 5 ही दिन तो गए अभी पीछे, बताओ फिर। भाई आप अपने घर में 7 दिन की सब्जी का डाटा जिनके पास नहीं है वो जीवन का डाटा कैसे रखेंगे? 10वीं सब्जी तो नहीं खाते, घर में तो रोज एक ही सब्जी बनती है। ज्यादा शौकिया मोजिया होंगे, धनवान होंगे तो 2 बन जाएंगे। तो इनको तो याद रखा जा सकता है, पर याद नहीं है। अच्छा बोलिए, आप सच बोलिए, अगले बुधवार को आपने कौन से कलर का कपड़ा पहना था वो बताओ। नहीं महाराज, व्यवहार जीवन में याद नहीं रहता, क्योंकि ये नित्य व्यवहार है, ये रूटीन है, ये याद रखने की चीज ही नहीं है। ये भोग का खेल है, भोग लिया छोड़ दिया, दूसरा भोगेंगे, उस पर पट्टी पड़ गई, उस पर धूल पड़ गई, आज जो पहन के आए उसे दिखा रहे, कल इस पे धूल डाल देंगे, कल दूसरा चमकेंगे, दूसरा पहनेंगे। अब मुझे ये पूछना है कि खाने के बारे में, पहनने के बारे में, बोलने के बारे में 1 हफ्ते का 7 दिन का डाटा हमारे पास बुद्धि में नहीं है, तो बाकी जन्म जब से लिया है तब से आज तक का कर्मों का डाटा, पापों का डाटा कौन रखेगा? मत रखो। भगवान ने तुम्हारे पेट में खुफिया कैमरा लगा के रखा हुआ है, उस कैमरे का नाम है चित्त। आज 10 बजे जो प्रवचन सुन रहे थे, महात्मा जी प्रवचन कर रहे थे, शायद उन्होंने भी इस विषय को आज रखा था। कैमरा खुफिया, जिसे हम चित्त कहते हैं, वो सब डाटा रखता है। और जब हम भगवान के पास जाते हैं
तो वो खुफिया कैमरा डाटा खोल देता है भगवान के सामने। हमें तो याद ही नहीं रहता कि जीवन में क्या क्या कमाई करके उल्टे पुल्टे करके आए हैं। वो कैमरा जब भगवान को दिखता है, उसके आधार पर सजा और मजा दोनों प्राप्त होते हैं। मजा तो सबको प्रिय, पर सजा किसी को प्रिय नहीं है। अच्छा बोलो, किसको प्रिय है किसी का 16 साल का इकलौता बेटा मर जाए? कौन सा माता पिता खुश रहेगा? कौन सा कहेगा भगवान ने अच्छा किया है? कोई नहीं कहेगा। अभी शादी हुई है, 3 दिन के बाद पति मर जाए, कौन सी औरत कहेगी कि मेरे साथ बड़ा अच्छा कर दिया भगवान ने? पर याद रखो, भगवान ही दुनिया में ऐसी शख्सियत है जो अपने दुश्मन के साथ भी बुरा करते, इसीलिए सब उनको मानते, सब उनको पूजते हैं। भगवान का दुनिया में दुश्मन कोई नहीं है। जो पक्के संत हैं उनका भी कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में। अगर कोई है तो कोई रहेगा। संत किसी को दुश्मनी के रूप में निहारते पखारते नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी प्रॉब्लम है तो कैसे कल्याण होगा हमारा, कैसे उद्धार होगा? और मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे, कैसे तारोगे गुरुजी मोहे कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे? ओ मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे? सात दिन का याद ही नहीं है कर्म, तो कैसे उद्धार होगा? बोलो। एक ही माध्यम है, गुरु के चरणों में बैठ जाओ चुपचाप मौन होके। उनके पास में खुफिया कैमरे का बाप कैमरा होता है जो देख लेते हैं क्या फोड़ा हो गया इसको, फोड़ा फुंसी दाग, इनको हम छुपाते हैं, दिखाते नहीं हैं। कहीं भी हो जाए तो कपड़ा बड़ा पहनेंगे पर नहीं दिखे किसी को। पर गुरुदेव ऐसे डॉक्टर हैं, वो देख लेते हैं। गंगा यमुना कभी न नहाया, गंगा यमुना कभी न नहाया, हर की पौड़ी कभी न आया, हर की पौड़ी कभी न आया। किया न पूजा दान गुरुजी मोहे कैसे तारोगे? हो किया न पूजा दान गुरुजी मोहे कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे? मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे?
बट और पीपल नहीं है सींचे, बट और पीपल नहीं है सींचे। भागा मैं माया के पीछे, भागा मैं माया के पीछे। तुलसी न डाला नीर, गुरुजी मोए कैसे तारोगे हो। तुलसी न डाला नीर, गुरुजी मोए कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोए कैसे तारोगे। हो मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोए कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोए कैसे तारोगे। ना पूजा मैंने मंदिर तीरथ, ना पूजा मैंने तीरथ मंदिर। ना पूजा मैंने मंदिर तीरथ, ना पूजा मैंने तीरथ मंदिर। बड़ी कमाल की बात, सब कुछ किया है अच्छा अच्छा, फिर भी भगवान के सामने बैठ करके यही कहो कि हमसे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हमारे जीवन में अच्छाइयों की बड़ी कमी है। आप ही महान हैं जो गुरुदेव कुछ करेंगे। ना पूजा मैंने मंदिर तीरथ, ना पूजा मैंने मंदिर तीरथ। ना पूजा मैंने गैया मैया, ना पूजा मैंने गैया मैया। किया न पितर प्रणाम, हरि जी मोए कैसे तारोगे हो। किया न पितर प्रणाम, गुरु जी मोए कैसे तारोगे। मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे। ओ मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे। तेरी मेरा अवगुण भरा शरीर गुरुजी मोहे कैसे तारोगे। गुरुजी कैसे तारोगे। प्रभु जी मोए कैसे तारोगे। गुरु जी मोहे कैसे तारोगे। गुरु जी मोहे कैसे तारोगे।